हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ जोसा काउंसलिंग का इंटायर प्रोसेस पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और जो भी आपका डाउट्स आ सकते हो सब मैं इस पीपीटी में इंक्लूड कर लिया हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है मैं जो बोल रहा हूँ। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, अगर कुछ उल्टा सीधा आप कर देंगे काउंसलिंग में, तो आप सीधा जोसा काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और आपका सीट रिजेक्ट हो जाएगा। तो जितना इंपॉर्टेंस आप अपने प्रिपरेशन को देते थे उतना ही इंपॉर्टेंस आपको काउंसलिंग को भी देना है, क्योंकि एक गलती की वजह से आपका पूरे इतने साल का मेहनत बर्बाद चला जा सकता है। तो इसको आपको बहुत सीरियसली लेके चलना है। आपने सुना होगा जेईई एडवांस 22 में एक स्टूडेंट था जिसका आईआईटी बॉम्बे सीएस पे मिला था, लेकिन उसने काउंसलिंग को बहुत कैजुअली लिया और उसने ऐसा कुछ कर दिया कि उसका आईआईटी बॉम्बे सीएस की सीट रिजेक्ट हो गया। फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्चुनेटली स्टूडेंट के फेवर में डिसीजन दिया था कि उसको सीट मिल गया। तो इससे आपको सीख लेना होगा कि काउंसलिंग प्रोसेस को ही उतना इंपॉर्टेंस देना है। और ये वीडियो पूरे यूट्यूब पे सबसे बेस्ट होने वाला है जोसा काउंसलिंग के ऊपर। इससे ज़्यादा डिटेल में कोई नहीं बताया होगा यूट्यूब पे, और सारे डाउट्स जो आपके पॉसिबल आ सकते हैं सब मैं इंक्लूड कर चुका हूँ। तो आप बस स्टोरी की तरह इस वीडियो को सुनते जाइए और सारे चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा दूंगा। इस वीडियो के बाद आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ क्या क्या इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बेसिक आइडिया ऑफ काउंसलिंग, स्टेप्स क्या क्या होता है, फुल प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या है जोसा काउंसलिंग के लिए, चॉइस फिलिंग टिप्स दूंगा। ये ध्यान से सुनना, ये एकदम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूंगा। ये टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा इससे कि कौन सा कॉलेज आपको चूज करना है। उसके बाद चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिलेगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यही पीडीएफ 499 599 रुपीज़ में बेचा जा रहा है। और लास्ट में एक सरप्राइज है आप सबके लिए, फ्री काउंसलिंग हेल्प डेस्क बाय एनआईटियंस। मैं एनआईटी का स्टूडेंट हूँ, आपने थंबनेल में देख लिए होंगे। तो हम इस साल आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग हेल्प डेस्क प्रोवाइड करेंगे। जो काउंसलिंग हेल्प डेस्क 2000 3000 में बेचा जा रहा है वही हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो में बने रहिए, ध्यान से सुनते जाइए। और अब मैं मेन कंटेंट पे चलता हूँ। क्या है, तो पहले जोसा के बारे में आपको आइडिया देता हूँ थोड़ा। जोसा में पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स है आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज और आईएसटी शिवपुर। ये भी एक एनआईटी है, मैक्सिमम लोगों को पता नहीं। एक टिप दे देता हूँ इधर ही आपको कि जो भी स्टूडेंट का रैंक जनरल मेल अदर स्टेट में 60 से 70,000 रैंक के बीच है, उनके लिए ये कॉलेज बेस्ट होने वाला है। मैक्सिमम अदर स्टेट वालों को पता ही नहीं है कि ये एनआईटी है। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि ये जीएफटीआई है, लेकिन ये एनआईटी है। टैग नहीं लग सकता इसके नाम पे क्योंकि दुर्गापुर ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में एक एनआईटी है। तो इस वजह से इसको एनआईटी शिवपुर नहीं कहा जाता है, लेकिन ये बहुत बढ़िया कॉलेज है। 60 से 70,000 रैंक पे जो कॉलेज मिल रहा होगा उस हिसाब से ये बेस्ट चॉइस है। तो आप देख सकते हैं, आपका अगर रैंक थोड़ा ज़्यादा इस रेंज में है तो आप इस कॉलेज को चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एनएसयूटी, डीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली, ये सारे कॉलेजेस में अगर आपको जाना है तो जैक दिल्ली काउंसलिंग से कराना होगा। जोसा के थ्रू ये सारे कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, तो जेई मेंस रैंक ही यूज होगा, लेकिन जैक दिल्ली काउंसलिंग से आपको ये कॉलेज मिलेगा। जैक दिल्ली काउंसलिंग 25 जून तक ओपन है, तो आप जाके फिलअप कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। और ट्रिपल आईटी हैदराबाद का भी खुद का काउंसलिंग होता है, जेई मेंस का रैंक से ही होता है, लेकिन अलग से काउंसलिंग खुद का वो लोग कराते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, ओनली कैटेगरी रैंक विल बी यूज्ड इन जोसा। सीआरएल नहीं यूज़ होगा। सीआरएल यूज़ होता है सीसैप में, और सीआरएल से भी आपको कैटेगरी वालों को ही फ़ायदा मिलता है। उधर भी ऐसा नहीं है कि उधर फ़ायदा नहीं मिलता है। मैं जोसा वाले वीडियो में आप सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप ध्यान रखिए कि कैटेगरी रैंक ही सिर्फ यूज़ होगा आपके जोसा काउंसलिंग में। और ये आप देख लीजिए एनआईटी प्लस सिस्टम क्या होता है। एनआईटी प्लस सिस्टम मतलब एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीज, ये सारे कॉलेजेस मिला के हम एनआईटी प्लस सिस्टम कहते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Eligibility for JOSA counseling क्या है? All those candidates who appeared in JEE Mains 23 or all those candidates who qualified in JEE Advanced 2023. Note, it doesn't matter whether you cleared the cutoff in mains, everyone is eligible. Or even if your rank is in lakhs, it doesn't matter and you can also participate. तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता आपने कट ऑफ क्लियर किया है या नहीं। आप सब लोग जो भी जेई मेंस के लिए अपियर किए हैं सब काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। और मैं बोलूँगा कि अगर आप जनरल फीमेल है और मान लीजिए आप कट ऑफ नहीं क्लियर किए, तो आप सोच रहे होंगे कि आपको तो कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मान लीजिए आपका परसेंटेज 89 90 है जनरल फीमेल में, और आपका जनरल का कट ऑफ 91 था इस साल अप्रॉक्स, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। एनआईटी अगरतला आप चेक कर सकते हैं, इस रेंज में बेस्ट पॉसिबल एनआईटी हुई है। एनआईटी अगरतला ऑलमोस्ट जनरल फीमेल में 1 लाख तक जाता है, तो आप चेक कर सकते हैं। और आई थिंक आप एलिजिबिलिटी समझ गए कि आपका रैंक लाख में है तो भी फर्क नहीं पड़ता, आप सब लोग काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्टेप्स फॉर जोसा काउंसलिंग, बस ये मैं स्टेप्स बताऊंगा एक एक करके। नेक्स्ट स्लाइड्स में सारे स्टेप्स डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स है। तो रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले, फिर चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट,
और सीट अलॉटमेंट, अगर आपका कोई सीट अलॉट हो गया तो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा आपको। उसके बाद आपको फीस फ्लोर स्लाइड, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट के मन में, इसको मैं क्लियर कर दूंगा आगे। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ये भी बता दूंगा। पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस और पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फीस और अल्टीमेटली कॉलेज रिपोर्टिंग। तो ये सारे स्टेप्स मैं आगे बताने वाला हूँ, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अभी ये वर्ड्स देख के आप सोच रहे होंगे ये सब क्या है, आप बस ध्यान से सुनते जाइए, मैं आगे सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आपको करना है इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और आपको ये सारे क्रेडेंशियल्स यूज करना है, जेईई मेंस 23 एप्लीकेशन नंबर और जेईई मेंस पासवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिए आप। रजिस्ट्रेशन फीस फॉर जोसा इज 0, आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं है इसका। जितना भी रैंक है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, जब तक आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है आपको कोई पैसे पेमेंट नहीं करना है, तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इधर लिखा भी हुआ है, फिलिंग इन ऑफ चॉइसेस ऑफ ऑनलाइन पोर्टल इज फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फी। ये मैं जोसा बिजनेस रूल्स से ही उठाया हूँ क्रॉप करके। तो जोसा में रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब ये देख सकते हैं, ये ऐसा पोर्टल कुछ दिखेगा। आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, ये पुराना है 2020 का। आप देख सकते हैं इस बार का भी ऐसा कुछ दिख रहा होगा। आपको एप्लीकेशन नंबर इधर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, सिक्योरिटी पिन एंटर करना है, फिर हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन, और अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद कुछ डिटेल्स फिल करना है, कोई फीस पेमेंट नहीं करना है, और फिर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा, तो आप सुनते रहिए। नेक्स्ट है चॉइस फिलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। यू विल बी गिवन अ 10-day विंडो टू फिल द चॉइसेस। 2 मॉक राउंड होते हैं। ये मॉक राउंड क्या है आप सोच रहे होंगे, आगे बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। और फिर सिलेक्ट द कोर्स एंड इंस्टीट्यूट्स वेयर यू विश टू अप्लाई। यू शुड अरेंज द लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्ट प्रेफर्ड टू लीस्ट प्रेफर्ड। मतलब आपके चॉइस फिलिंग में ये होना चाहिए जो आपको कॉलेज सबसे पसंद है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। तो ये भी मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। और फ्री जोसा एंड सीसैप चॉइस फिलिंग पीडीएफ वीडियो के लास्ट में है, तो बने रहिए वीडियो में। मॉक सीट एलोकेशन राउंड क्या होता है, gives you an idea about which college you might get in actual JOSA round, will take place on 7th and 9th day, choice filling window is for 10 days। थर्ड पॉइंट देखिए, ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मॉक सीट राउंड 2 में आपको जो रिजल्ट आएगा, आपको जो कॉलेज मिलेगा वो मोस्ट प्रोबेबली आपको जोसा राउंड 6 में मिलेगा। अब इसका रीजन क्या है, तो यू विल मोस्ट प्रोबेबली गेट लोअर कॉलेज और ब्रांच इन जोसा राउंड 1 एज कम्पेयर टू मॉक राउंड 2। तो रीजन है, मोस्टली ड्रॉपर्स फिल देयर चॉइसेस ऑन द लास्ट 2 days एंड मेनी मॉडिफाई देयर चॉइसेस ऑन द लास्ट few days व्हिच क्रिएट अ सिग्निफिकेंट चेंज। तो जो भी ड्रॉपर्स है वो लास्ट डे पे फिलअप करते हैं, और मॉक सीट राउंड अब देख सकते हैं 9th डे पे होता है। तो लास्ट डे पे बहुत सारे लोग फिलअप करते हैं और बहुत सारे लोग चेंज भी कर देते हैं अपना चॉइस। वैसे एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिल जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मॉक सीट राउंड 2 में जो भी कॉलेज मिलेगा वो जोसा राउंड 6 में आपको मिल रहा होगा। नेक्स्ट, चॉइस फिलिंग टिप्स। List down the colleges you might get according to your rank. You can use our choice filling PDF for reference. मैं लास्ट में दे दूंगा, वो PDF आप रेफर कर सकते हैं। You can also use the past year's cutoff ranks 21-22 to figure your preferences. Now prepare a fair list of the colleges you are interested in. तो पहले आपको क्या करना है कि एक रफ लिस्ट बना लेना है। कॉलेज प्रेडिक्टर टूल्स है, बहुत सारे शिक्षा का है, मैं वहीं देख के आपको बताता हूँ, वो सब यूज़ कर सकते हैं। मेरा चॉइस फिलिंग पीडीएफ वो यूज़ कर सकते हैं, 2021-22 का कट ऑफ यूज़ कर सकते हैं। ये 3 रिसोर्स यूज़ करके आप एक रफ लिस्ट बना लीजिए कि आपके रैंक के हिसाब से कौन कौन से कॉलेज आपको मिल जाए, और फिर एक उससे फेयर लिस्ट बनाएं कि इसमें से कौन कौन से कॉलेज आपको चाहिए, कौन कौन से कॉलेजेस बहुत दूर है या फिर प्लेसमेंट सही नहीं है, वो सब कॉलेजेस को रिमूव कर दीजिए। आपको जो जो चाहिए उस हिसाब से फिर एक फेयर लिस्ट बना के अरेंज कर लीजिए। जो आपको सबसे पसंद है वो सबसे ऊपर रखिए, उस हिसाब से फिर अरेंज करते जाइए। तो मान लीजिए आपका रैंक 55,000 है, आपको क्या करना है कि कॉलेज प्रेडिक्टर टूल्स बहुत सारे अवेलेबल है, शिक्षा आप यूज कर सकते हो। उधर जाके आप अपना रैंक 50,000 एंटर करिए और बाकी अपना सारा डिटेल्स एंटर कर दीजिए, तो आपको दिखा देगा कि कौन कौन से कॉलेज आपको मिल रहा है। तो जब चॉइस फिलिंग करना है, अपना रैंक थोड़ा कम करके देखना है कि कहाँ मिल रहा है। अगर आप 55,000 आपका CRL है तो 50,000 मान के आप चॉइस फिलिंग करना होगा आपको। अगर वो सारे कॉलेजेस मिला तो अच्छी बात है, नहीं तो जो 55 पे मिल रहा था पिछले साल वो तो आपको मिलेगा ही। ये टेक्निक आपको कोई नहीं बता रहा होगा, इसको आप फॉलो करना कि जो भी आपका रैंक है आप उससे थोड़ा कम करके अपना रैंक मान के चॉइस फिलिंग करिए, ताकि आपका लक अगर फेवर कर गया तो आपको थोड़ा बेटर कॉलेज मिल जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बाकी पॉइंट्स में एक बार रीड कर देता हूँ। बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द 4-year और 5-year कोर्स ऑफ द सेम ब्रांच। इफ यू आर गेटिंग इट, प्रेफर 4-year कोर्स ओवर 5 years। तो जनरली 4 years को प्रेफर करना है आपको। बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री से बीटेक बेटर है NIT से।
हाँ, और ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ एनआईटीज़ की टैग की वजह से एमएससी, बीएससी ब्रांचेस में चले मत जाना। आईआईटी बॉम्बे में वो सब चलता है कि बीएस कर सकते हैं आप। इधर एनआईटीज़ में एमएससी, बीएससी का ज़्यादा वैल्यू है नहीं। चाहे जितना भी टॉप का एनआईटी हो, आपको बीएससी और एमएससी नहीं करना है। ये सारे एनआईटीज़ में बीटेक का आप लोअर बेंच ले सकते हैं, लेकिन इतना भी नीचे मत जाइए कि बीएससी, एमएससी आप भर दें। तो मैंने लिखा भी है, यू विल नॉट बिकम एन इंजीनियर। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो बीटेक डिग्री चाहिए। और यूज चॉइस रीअरेंज एंड चॉइस इंटरचेंज टू एडिट योर चॉइस लिस्ट। ये ऑप्शंस आपको दिख रहा होगा चॉइस फिलिंग जब विंडो खुलेगा। ये सारे ऑप्शंस अगर आप यूज करेंगे तो चॉइस फिलिंग करने में थोड़ा आसानी हो जाता है, ऊपर नीचे करने में। कि मान लीजिए आपने कोई कॉलेज 10th रैंक पे भरा है और उसको आपको 20th रैंक पे ले जाना है, तो इतना गैप आपको बार बार क्लिक करके नहीं करना है। अगर आप चॉइस रीअरेंज का ऑप्शन यूज करेंगे तो सीधा आप उस कॉलेज के बगल में लिख देंगे कि 20, तो सीधा कॉलेज 20 नंबर पे चला जाएगा। तो ये सब ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। हाँ, ध्यान से सुनिए। कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑल्सो इन माइंड। जस्ट डोंट रन ब्लाइंडली आफ्टर सीएससी और ईसी, फोकस ऑन कॉलेज ऑल्सो। सेकेंड है जस्ट डोंट चूज अ कॉलेज सीइंग इट्स प्लेसमेंट डेटा। थर्ड है चेक वेदर कॉलेज हैज अ परमानेंट कैंपस और नॉट। तो बहुत सारे ट्रिपल आईटीज ऐसे हैं जहाँ पे परमानेंट कैंपस है ही नहीं, आप सिर्फ प्लेसमेंट देख के चले जाते हैं, फिर कॉलेज लाइफ पूरा एकदम बेकार चला जाता है कि ढंग का कैंपस नहीं है, कोई स्कूल पे चला रहा है और सीएससी सिर्फ ब्रांचेस है, तो इसलिए आपका प्लेसमेंट इतना ज़्यादा दिखाता है। एनआईटीज़ में प्लेसमेंट थोड़ा कम क्यों दिखाता है? क्योंकि उधर ब्रांच भी मेटालर्जी बायोटेक तक है। अब मेटालर्जी बायोटेक का प्लेसमेंट ऑब्वियसली सीएससी के बराबर का नहीं होगा, तो जब आप एवरेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली एवरेज कम हो जाता है। बाकी जो भी ट्रिपल आईटीज़ है आप देखेंगे, ट्रिपल आईटीज़ कुछ कुछ का बहुत सारे एनआईटीज़ आईआईटी से भी ज़्यादा है, आईआईटी बॉम्बे से भी बहुत सारे ट्रिपल आईटीज़ का ज़्यादा है। इसका क्यों है? क्योंकि आईआईटी बॉम्बे बीएस ब्रांच है, बहुत सारे ब्रांच है। अब बहुत सारे ब्रांच अगर होंगे तो एवरेज जब निकाला जाएगा तो एवरेज घट जाता है। वहीं पे सिर्फ ट्रिपल आईटीज़ में सीएससी ब्रांच होता है तो उधर बढ़िया प्लेसमेंट लग जाता है, तो एवरेज 20-25 एलपी दिखाता है बहुत सारे ट्रिपल आईटीज़ का। तो आपको इस प्लेसमेंट डेटा से सिर्फ नहीं जज करना है, पूरा एकदम रिसर्च करिए। अगर आपको कोई कॉलेज लग रहा है इसमें आपको जाना है, यूट्यूब पे सर्च करके क्योरा पे पढ़ सकते हैं, लिंक्डइन पे उस कॉलेज के सीनियर से पूछिए। और ये थर्ड ऑप्शन बेस्ट है। लिंक्डइन पे जो लोग किससे आप पूछेंगे वो एकदम बेस्ट एडवाइस देंगे, क्योंकि वो लोग पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में, तो उनसे ज़्यादा आइडिया किसी को नहीं होगा। तो जो भी उस कॉलेज का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर में है उनको आप मैसेज करिए और पूछिए आपको जो भी जानना है। लिंक्डइन पे आप सर्च करेंगे उस कॉलेज के नाम तो सारे स्टूडेंट्स का नाम आ जाएंगे उस कॉलेज में, कौन जो जो पढ़ते हैं, तो उनको जाके आप फिर मैसेज कर सकते हैं। फोर्थ है चेक वेदर कॉलेज इज प्रोवाइडिंग हॉस्टल फैसिलिटी और नॉट। हॉस्टल लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉलेज लाइफ का। हॉस्टल लाइफ अगर आप जिएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, खुद को मैनेज कर पाएंगे आप। जब जॉब करने जाएंगे तब आपके पेरेंट्स नहीं होंगे आपको देखने के लिए कि कब खाना खा रहा है, या फिर आपका ड्रेस आयरन करने के लिए, आपका ड्रेस धोने के लिए, ये सब कोई नहीं करने वाला। खुद का काम आपको खुद तब करना पड़ेगा। तो अगर आप हॉस्टल में रहते हैं ये सब आप सीख जाते हैं, और दोस्तों के साथ भी एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है। जिनके साथ आप सेक्शन में पढ़ रहे हैं वही दोस्त आपके रूममेट्स है, आपके फ्लोर में रहते हैं, तो बहुत एक अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है। आप लोग एक फैमिली की तरह बन जाते हैं। और अगर अच्छा पीयर ग्रुप होगा तो साथ में ग्रो करेंगे, तो सब लोग साथ में फोड़ रहे होंगे प्लेसमेंट्स में। तो कॉलेज लाइफ और हॉस्टल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको ऐसे कॉलेज में जाना है जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि हॉस्टल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है हॉस्टल लाइफ से, और मुझे लगता है ये होना ही चाहिए, हर स्टूडेंट को हॉस्टल में रहना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आपको ऐसे कॉलेज चूज करना है जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता हो, क्योंकि हॉस्टल लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉलेज लाइफ का। फिफ्थ है चेक वेदर द फूड एंड वेदर ऑफ दैट प्लेस सूट्स यू और नॉट, बिकॉज यू हैव टू स्पेंड 4 years फर्स्ट। तो सिर्फ प्लेसमेंट देख के चले मत जाना कॉलेज में। तो अगर उधर का फूड वेदर आपको सूट नहीं किया तो आपका हेल्थ पूरा बिगड़ जाएगा और फिर आप शायद कॉलेज में कंटिन्यू ही नहीं कर पाए। तो इसको आपको ध्यान देना है। ये पॉइंट स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं। सिर्फ प्लेसमेंट्स देख के कॉलेज नहीं चूज करना है। सिक्स्थ है ऑल्सो चेक द कल्चर, कैंपस लाइफ एंड लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। सेवेंथ है चेक वेदर लैंग्वेज बैरियर इज देयर और नॉट, मोस्टली इट्स नॉट देयर। अगर आप कोई साउथ के कॉलेज में जा रहा है या फिर कोई साउथ का स्टूडेंट नॉर्थ में आ रहा है तो आपको इस बात का ध्यान देना है। जैसे मैं अगर बात करूँ एनआईटी एपी में बहुत ज़्यादा ये है लैंग्वेज बैरियर है, अराउंड 70% लोग तेलुगु स्पीकिंग है। तो जो भी अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। ये हुआ क्योंकि 50% आंध्र प्रदेश का स्टूडेंट्स है और 30% तेलंगाना के स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं, तो 70-80% तेलुगु स्पीकिंग ही हो गया। तो हर जगह आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप ऐसे कॉलेज में मत जाना जहाँ का आपको लैंग्वेज नहीं पता हो। नेक्स्ट, इफ यू आर सिलेक्टिंग अ लोअर ब्रांच ऑफ एनी कॉलेज चेक वेदर ब्रांच चेंज फैसिलिटीज देयर और नॉट। मैक्सिमम कॉलेजेस में होते हैं ब्रांच चेंज, मैक्सिमम एनआईटीज की बात कर रहा हूँ मैं। मैक्सिमम एनआईटीज में होते हैं ब्रांचेस, ट्रिपल आईटीज में ब्रांचेस नहीं होते, कुछ एनआईटीज में भी नहीं होते हैं ब्रांच चेंज। तो आपको चेक कर लेना है गूगल से कि आपके कॉलेज में ब्रांच चेंज फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। नाइन्थ है
प्रेफर कॉलेज ओवर ब्रांच, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप ब्रांच को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उस बेसिस पे बोल रहा हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम में मुझे पूछते हैं कि भाई आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे, कॉलेज को प्रेफरेंस दे या ब्रांच। तो मैं आपको सीधा बोलूंगा कि कॉलेज चूज करिए। फर्स्ट ईयर में आके मैंने ये रियलाइज किया कि कॉलेज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है ब्रांच से, तो आप कॉलेज को बिल्कुल प्रेफर करिए, क्योंकि पीआर ग्रुप एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके बारे में कोई नहीं बात करता है। तो अगर आपका कॉलेज अच्छा होगा ना, तो अगर आपको अच्छा पीआर ग्रुप मिला तो आप भी बहुत ग्रो करेंगे उनके साथ साथ। जैसे दोस्त के साथ आप रहते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं, ये एकदम 100% फैक्ट है। तो आप कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि आपको सीएस में ही जाना है और आईटी सेक्टर में ही जॉब लेना है, तो आप फिर ब्रांच को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है प्रेफर कॉलेज ओवर ब्रांच। तो नेक्स्ट है होम स्टेट कोटा क्या होता है। 50% रिजर्वेशन इज देयर फॉर होम स्टेट स्टूडेंट्स, एनआईटीज की बात कर रहा हूँ। होम स्टेट इज नॉट योर डोमिसाइल और वेयर यू आर बोर्न, तो इसका आपको ध्यान रखना है, आपका होम स्टेट वही है जहाँ से आप अपने 12th पास किए हैं। योर होम स्टेट इज द स्टेट फ्रॉम वेयर यू पास क्लास 12th, और ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यू हैव हाई चांसेस टू गेट बेटर ब्रांचेस इन योर होम स्टेट एनआईटी। लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स के लिए होम स्टेट कोटा यूजलेस है, जैसे मैंने मेंशन भी किया है, होम स्टेट कोटा इज यूजलेस फॉर हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स लाइक यूपी और दो स्टेट्स फ्रॉम वेयर ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर जेई। जैसे यूपी में मैंने देखा होम स्टेट में बायोटेक 25,000 पे बंद हो जाता है, बाकी एनआईटीज में होम स्टेट स्टूडेंट्स को 25,000 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यूपी का और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी है यूपी से, तो स्टेट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉमन डाउट्स जो आ सकते हैं। मैंने बोला था कि जो जो डाउट्स आपके आ सकते हैं वो मैं इंक्लूड करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ चॉइसेस कैन आई फिल। यू कैन फिल अनलिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस, जस्ट टेक केयर दैट प्रेफरेंस ऑर्डर इज करेक्ट फ्रॉम मोस्ट प्रेफर्ड टू लीस्ट प्रेफर्ड। मैंने समझा दिया ये आपको। नेक्स्ट, हाउ माई चॉइस फिलिंग विल बी चेक्ड। योर चॉइस फिलिंग लिस्ट विल बी चेक्ड स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1 चॉइस, तो स्टार्टिंग से देखा जाएगा, नंबर 1 से देखा जाएगा, और जहाँ पे आपका रैंक मैच करेगा उस कॉलेज के क्लोजिंग रैंक से, वहाँ पे आके बंद हो जाएगा, एंड इट विल स्टॉप एट द सीरियल नंबर वेयर योर रैंक विल बी विद इन द क्लोजिंग रैंक ऑफ दैट कॉलेज। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होता है, कोई मैनुअली नहीं करता है। तो नंबर 1 से देखा जाएगा, जहाँ पे मैच करता है वहाँ पे रुक जाएगा। लिखा भी है ये, हाउ डज द सीट अपग्रेडेशन सिस्टम वर्क। Suppose you get choice number 30 in JOSA round 1 and you have filled in total 90 choices. Then from second round only the 29 choices above your allotted college, मतलब 30 अगर आपको मिल गया तो उसके ऊपर जो 29 है नेक्स्ट राउंड से सिर्फ वही आपको कंसीडर किया जाएगा। 30 के नीचे जो आप भरे थे वो सब यूजलेस हो गया, क्योंकि जहाँ रुक गया उसके नीचे आप कभी नहीं जाएगा। अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो उसके ऊपर में रुकेगा, या फिर आपको जो मिल जाए वही आपको नेक्स्ट राउंड में मिलता रहेगा। तो 29 choices above your allotted college will be checked. If you are getting anything among those 29, then your seat will be upgraded. Otherwise, it will remain same. For float option, ये मैं बता दूंगा, if float सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है, कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा, तो सुनते रहिए। फोर्थ पॉइंट, ये एक स्टूडेंट जो अलग से पर्सनल काउंसलिंग ले रहे हैं मेरे से, आसिफ नाम है, वो पूछा था कि इफ समवन विथ ऑलमोस्ट सेम रैंक एज माइन फील्स द सेम कॉलेज एट सीरियल नंबर 10 and I feel it in serial number 21, will he be given preference? Answer है, it has nothing to do with serial number. Whoever has better CRL or category rank will be allotted that seat. तो कितने नंबर पे आपने वो चॉइस भरा है उससे मैटर नहीं करता, सीरियल नंबर से कोई लेना देना है नहीं, जिसका रैंक बेटर होगा उसको वो सीट मिल जाएगा। अब ये 2 पॉइंट देख लीजिए, रीचेक द प्रायोरिटी ऑर्डर मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, योर टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कैन बी एनीथिंग, योर टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कैन बी एनीथिंग बट योर प्रेफरेंस ऑर्डर शुड बी एब्सोल्युटली करेक्ट। तो प्रेफरेंस ऑर्डर सही होना चाहिए। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जो आपको सबसे पसंद है वो सबसे ऊपर रखना है, ऐसा मत कर देना कि जो आपको सबसे पसंद है वो सबसे नीचे रह गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे कॉलेज में भी ऐसा है कि वो ऐसे किए थे काउंसलिंग में कि जो उनको पसंद था वो उन्होंने नीचे भर दिया था और ऊपर आके वो रुक गया, फिर वो कॉलेज उनको कभी मिला ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, जो आपको पसंद है वो सबसे ऊपर रखिए, ये सिंपल फंडा है। सेकंड है, एवरी ईयर मेनी स्टूडेंट्स डू मिस्टेक इन प्रेफरेंस ऑर्डर एंड एज अ रिजल्ट डोंट गेट द डिजर्विंग कॉलेज अकॉर्डिंग टू देयर रैंक। ये मेरे कॉलेज में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मेरे इधर एक स्टूडेंट है वेस्ट बंगाल से, उसने पता नहीं क्या किया था, उसको जोसा के 6 राउंड तक एनआईटी दुर्गापुर का केमिकल मिल रहा था, वो पता नहीं सीसैब में क्या उल्टा सीधा चॉइस फिलिंग कर दिया कि उसको एनआईटी आंध्र प्रदेश में मेटलर्जी मिला। मतलब उसने टॉप एनआईटी का टॉप ब्रांच छोड़ के लोअर एनआईटी का लोअर ब्रांच किया। तो आपको इससे सीख लेना है, जो आपको नहीं चाहिए वो नीचे भरिए, उसको ऊपर मत कर देना, तो उधर आके रुक जाएगा। तो आपको जो चाहिए फिर वहां तक वो आएगा ही नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं, चॉइस लॉकिंग।
You should lock your choices within the given dates. If you don't lock your choices within the given time frame, your choices will be automatically locked by the system. ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, अगर आप भूल भी जाएंगे तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन सेफ ऑप्शन रहता है कि अगर आप लॉक कर देंगे, क्योंकि अगर सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गया और आपका चॉइस लॉक नहीं हुआ तो आपको जोसा काउंसलिंग में कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि आपने चॉइस फिलिंग करी ही नहीं। तो चॉइस लॉक कर देना खुद से मैनुअली बेटर रहता है। ये पढ़ सकते हैं आप, ये मैंने जोसा बिजनेस रूल से उठाया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, चॉइस लॉकिंग टिप्स। लॉक योर चॉइसेस ऑन द लास्ट डे ऑफ चॉइस फिलिंग सो दैट यू कैन एडिट योर चॉइसेस इफ यू विश। तो अगर आपने लॉक कर दिया एक बार तो आप चॉइस फिलिंग लिस्ट को एडिट नहीं कर सकते। तो बेटर ऑप्शन रहता है कि आप 10th डे पे अपना चॉइस लॉक करें, लास्ट डे पे लॉक करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं और आप तब तक चॉइस एडिट भी कर सकते हैं। Is a safe option to manually lock it because many times auto lock by system doesn't work due to technical glitch. If your choice filling order is not locked, you will not be considered for JOSA. ये आपको नोट करना है, यू कांट ज्वाइन जोसा काउंसलिंग बिटवीन राउंड्स, आइदर यू पार्टिसिपेट फ्रॉम फर्स्ट राउंड और एल्स यू कैन पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन सीसैप। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा डाउट रहता है। कुछ कुछ काउंसलिंग में ऐसा होता है कि आप सेकंड थर्ड राउंड से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जोसा में ऐसा नहीं है, आइदर आप स्टार्टिंग से पार्टिसिपेट करिए या फिर डायरेक्टली आप सीसैप में करें, बेटर रहेगा आप स्टार्टिंग से पार्टिसिपेट करें। जिनका रैंक बहुत ज्यादा है 2-3 लाख, वो सीधा सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी सारे लोगों को जोसा से ही अपना काउंसलिंग स्टार्ट कर देना है। मैंने चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग सब बता दिया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सीट अलॉटमेंट का। तो जोसा काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड इन 6 राउंड्स। यू नीड टू वेट टिल यू आर अलॉटेड अ सीट। टिप, वेट टिल द लास्ट राउंड एज योर सीट माइट गेट अपग्रेडेड। तो अपग्रेड होता रहता है, तो आपको एकदम लास्ट राउंड तक बने रहना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस 3 दिन बाद रिजल्ट आता रहेगा, आपको खोल के देखना है। अगर आपको कोई कॉलेज मिला तो पेमेंट कर देना, उसके बाद अपने आप अपग्रेड होता रहेगा। नेक्स्ट, स्टूडेंट का सबसे बड़ा डाउट रहता है कौन सा ऑप्शन चूज करना है। वंस यू गेट अ सीट यू हैव दिस 3 ऑप्शंस, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो सुनते रहिए। हाँ, तो पहले फ्रीज क्या होता है। इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर सीट एंड यू विल टेक एडमिशन इन द कॉलेज एंड ब्रांच अलॉटेड टू यू। मतलब जो भी कॉलेज का जो भी ब्रांच आपको मिला है उससे आप सेटिस्फाइड है, आपको यही ब्रांच चाहिए था, उसके ऊपर आपको कुछ नहीं चाहिए, तो आप फ्रीज कर देंगे। नेक्स्ट राउंड्स में फिर आपको और कोई बेटर कॉलेज नहीं मिलेगा अगर आप फ्रीज कर देंगे तो, और यही कॉलेज जोसा के बाद आप जाके रिपोर्टिंग कर सकते हैं। कॉलेज अगर आईआईटी हुआ तो जोसा के बाद रिपोर्टिंग करना है, और एनआईटी हुआ तो सीसैप के बाद रिपोर्टिंग करना है। लेकिन ये सिर्फ टॉप रैंकर्स की है, फ्रीज कोई नहीं करता है, तो मैक्सिमम लोगों के लिए ये ऑप्शन यूजलेस है। सेकेंड है फ्लोट। ये ऑप्शन बेस्ड रहता है और आप मान के चलिए यही ऑप्शन आप सिलेक्ट कर रहे होंगे। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका मतलब है यू आर एक्सेप्टिंग द सीट ऑफर्ड टू यू बट यू ऑल्सो वांट टू अपग्रेड टू अ हायर प्रेफर्ड सीट इन एनी अदर इंस्टीट्यूट। तो मान लीजिए अगर आपका चॉइस 30 मिला और अगर आप फ्लोट करेंगे तो 30 के ऊपर जो 29 चॉइसेस है उसमें से अगर आपको कुछ मिल जाएगा तो वो आपको मिल जाएगा, और आपने फ्लोट मतलब वो सीट तो एक्सेप्ट कर ही लिया है। तो अगर ऊपर के 29 चॉइसेस में कुछ मिल जाए होगा तो उधर आप अपग्रेड हो जाएंगे, नहीं तो जो आपको मिल गया वो तो आपके पास है ही। जब तक आपको कोई नया कॉलेज अलॉट नहीं होता है वो सीट आपके पास एकदम पूरा फिक्स्ड है। मैंने लिख भी दिया है, इफ यू डोंट गेट एनी हायर प्रेफर्ड सीट यू विल हैव टू कंटिन्यू विद द करेंटली एक्सेप्टेड सीट। इफ यू गेट एनी हायर प्रेफर्ड सीट यू कांट क्लेम द प्लेजेंट सीट बैक। हाँ, ये आपको ध्यान रखें कि अगर ऊपर में कुछ चॉइस मिल गया तो आप फिर 30 नंबर चॉइस में बैक नहीं आ सकते। अगर आपको 25th चॉइस मिल गया तो 25th ही आपको लेना पड़ेगा, तब आप नहीं कह सकते नहीं कि मुझे 25 नहीं चाहिए, मुझे 30 ही चाहिए। तो अगर आप चॉइस फिलिंग सही से करेंगे इसमें कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। फ्लोट ऑप्शन सबसे बेस्ट रहता है, मैंने भी वही किया था अपने टाइम पे और सब लोग वही करते हैं। थर्ड है स्लाइड ऑप्शन। ये भी कुछ लोग करते हैं जो थोड़ा काउंसलिंग में गड़बड़ी कर देता है चॉइस फिलिंग में, तो उनके लिए ये ऑप्शन बेस्ट रहता है। इसका मतलब है यू आर एक्सेप्टिंग द सीट, जो आपको मिलेगा, जो आपको मिल रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसके बाद आप उसी कॉलेज में कुछ अपर ब्रांच में अपग्रेड करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको 30th नंबर पे एनआईटी राउरकेला का मैकेनिकल मिला, तो अगर आप साइड चूज करेंगे एनआईटी राउरकेला का ऊपर के जो ब्रांचेस है वहीं आपको सीट मिल सकता है, अलग कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। और तो 30 के ऊपर में एनआईटी राउरकेला का जो ब्रांचेस अब भरे होंगे आपको सीट मिल सकता है, अलग एनआईटी नहीं मिलेगा। मतलब सेम कॉलेज में आपको अलग ब्रांच अगर चाहिए तो आपको स्लाइड करना है। तो सिंपल भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको अगर सेम कॉलेज में बेटर ब्रांच चाहिए तो आपको स्लाइड करना है, और अगर आपको बेटर कॉलेज में बेटर ब्रांच चाहिए तो आपको फ्लोट करना है। तो फ्लोट ऑप्शन बेस्ट रहता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेफेस्ट ऑप्शन टू चूज। तो फ्लोट इज द सेफेस्ट ऑप्शन टू चूज, मैंने बताया भी था। और ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब आपको सीट मिलेगा डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द सीट अलॉटमेंट लेटर आफ्टर यू आर अलॉटेड अ सीट। तो स्टेप 1 है एक्सेप्ट द सीट, आपको सीट एक्सेप्ट कर लेना है और फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट में से एक ऑप्शन चूज करना है, और फिर आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। हाँ, तो जिस भी जोसा के राउंड में आपको कोई सीट अलॉट होगा आपको पहले क्या करना है कि प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, फिर फ्लोट, फ्रीज और स्लाइड में से एक ऑप्शन चूज करना है,
और नेक्स्ट फीस पेमेंट करना है और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा, जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग हम जिसे बोलते हैं। ये सब मैं एक्सप्लेन करूँगा लास्ट 2 पॉइंट्स, तो वीडियो को सुनते रहिए। हाँ, फिर फ्रीज़, फ्लोट और स्लाइड में से एक ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और मैं इस एक वीडियो भी बना दिया है इसके ऊपर, इसको जाके ज़रूर चेक कर लेना। इसमें मैं बताया हूँ कि किस-किस गलती की वजह से आपका सीट कैंसल हो जाता है, ये सब मैं बता दिया हूँ। और मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है पूरा एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करा हूँ। मेरा खुद का मेडिकल सर्टिफिकेट लेके मैं एक-एक पॉइंट एक्सप्लेन करा हूँ, तो इस वीडियो को ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो का लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है, उधर से जाके चेक कर लेना ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद। तो नेक्स्ट है 75% क्राइटेरिया। तो 75% क्राइटेरिया के बारे में पता ही है कि 22 में नहीं था, लेकिन इस बार 75% है जनरल ओबीसी के लिए, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 65%। और नहीं तो अगर आप कोई स्टेट बोर्ड है तो आप टॉप 20 परसेंटाइल में अगर अपने स्टेट बोर्ड में आए तो भी इनफ होगा, उस वो 20 परसेंटाइल या फिर 75% आपको होना चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट 25% कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट लिया जाता है। आईआईटीज के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एनी लैंग्वेज, इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास अगर 2 लैंग्वेज है तो जिस लैंग्वेज में ज़्यादा मार्क्स है वो कंसीडर किया जाएगा, और एक फिक्स सब्जेक्ट अदर देन द अबव मेंशन 4 सब्जेक्ट। ये 5 सब्जेक्ट्स मिला के आपका 75 होना चाहिए। और एनआईटी सिस्टम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, मैथ्स, एनी लैंग्वेज और एनी सब्जेक्ट अदर देन द अबव 4, तो ये मिला के आपका 75 होना चाहिए। और नहीं तो आप अपने बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में आना चाहिए। नेक्स्ट है टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताना था कि बहुत स्टूडेंट्स बोल रहा था कि हमें पता ही नहीं है कि हम टॉप 20 परसेंटाइल है या नहीं। तो अगर आपके रिजल्ट में नहीं लिखा है तो आपको क्या करना है कि द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द रेस्पेक्टिव बोर्ड स्टेटिंग दैट ही और शी फॉल्स विद इन द टॉप 20 परसेंटाइल ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। इफ द कैंडिडेट फेल्स टू डू सो देन द कट ऑफ मार्क्स फॉर द सीबीएसई विल बी यूज। तो अगर आप ये प्रोवाइड नहीं कर पाते तो फिर सीबीएसई का 75% क्राइटेरिया आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। तो अगर आप अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो बोर्ड ऑफिस में कांटेक्ट करके जून के एंड तक एक सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना, नहीं तो उस समय आपका सीट रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको फीस पेमेंट करना है, और आपको याद रखना है कि अगर आप फीस पेमेंट विद इन टाइम नहीं करेंगे तो आपका सीट कैंसिल किया जाएगा और आपको फर्दर राउंड्स के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा जो समय। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए फीस है 40,000 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए फीस है 20,000। इतना आपको पे करना होगा। ये पेमेंट आप जब करेंगे तभी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको सीधा रिमूव कर दिया जाएगा जोसा काउंसलिंग से। और ये 2 पॉइंट्स भी देख लीजिए। एसएएफ विल बी इंक्लूडेड इन द फर्स्ट सेमिस्टर फीस वंस द स्टूडेंट हैज कंफर्म देयर एडमिशन टू द अलॉटेड कॉलेज, and you have to pay the seat acceptance fee only when you are allotted a seat. Step 4, respond to queries. So at the time of document verification, if the document verification officer raises any query, the candidate must respond in online mode through candidate portal within the stipulated time. तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू आया तो उधर जो ऑफिसर्स चेक करते हैं जो सके वो डॉक्यूमेंट्स वो लोग मेंशन कर देंगे कि इस डॉक्यूमेंट पे ये गलती है, तो आप वो गलती सही करके फिर से अपलोड करना होगा। ऐसे आपको 3 दिन टाइम मिलेगा, और 3 दिन में अगर आप सही डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दे तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा। यही मैं बता रहा था कि कौन कौन से गलती की वजह से सीट रिजेक्ट हो जाती है, ये मैंने वीडियो बना दिया, मैं पीछे स्लाइड्स में मेंशन भी किया था। ये वीडियो जरूर देख लेना। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो एक भी गलती नहीं होगा डॉक्यूमेंट्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होता है। तो ये वीडियो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक जरूर चेक कर लेना। और ये पॉइंट भी देख लीजिए। फेलियर टू रेस्पॉन्ड टू द क्वेरीज मे लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द एलोकेटेड सीट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज डन ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली पेड द सीट एक्सेप्टेंस फी। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अगर आप फीस नहीं पेमेंट करेंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा ही नहीं। क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि व्हाट इफ आई कांट प्रोवाइड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो अगर आप मान लीजिए आप कोई भी कैटेगरी से है और आप सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करते तो स्टूडेंट्स का ये है कि हमारा सीट कैंसिल हो जाएगा या फिर हमें जो समय बैठने ही नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ होगा या नहीं। तो इसका आंसर है डोंट वरी, योर कैंडिडेचर विल नॉट बी कैंसिल, यू विल बी कंसिडर अ जनरल कैंडिडेट फॉर फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। तो मान लीजिए अगर आपको कोई सीट मिला और आप है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो जोसा के फर्स्ट राउंड पर अगर आपको कोई सीट मिला तो सेकेंड राउंड से आपको सीआरएल के बेसिस पे सीट मिलना स्टार्ट होगा। फिर आपको ईडब्ल्यूएस रैंक कोई काम का नहीं है।
तो अगर आप सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड कर पाए तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बस आपको जनरल सीट्स लेना पड़ेगा, आपका रिजर्वेशन का फ़ायदा तब नहीं मिलेगा। ये मैं दिखा भी चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं कि अगर आप सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड कर पाए तो आपको कौन से कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा, ये आप देख सकते हैं पॉज़ करके। एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट कर दिया और ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी कंप्लीट हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो गए। उसके बाद हर राउंड में आपको कुछ नहीं करना है, बस फ्लोट, फ्रीज और स्लाइड में से एक ऑप्शन चूज़ करना है। आप मान के चलिए फ्लोट हर राउंड में आपको चूज़ करते जाना है और अगर कोई कॉलेज मिल रहा है तो आपको अपने आप वो अपग्रेड होता रहेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस आराम करिए 1 महीना, ये प्रोसेस ही मेन है। जब पहली बार आपको सीट मिलेगा उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग और सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट करना है, यही मेन प्रोसेस है। हाँ, तो इसके बाद बात करते हैं पार्शियल एडमिशन फ़ीस के बारे में, पीएएफ भी हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसे। तो दोज हु आर टेकिंग एडमिशन इन आईआईटीज़ डोंट नीड टू पे पीएएफ एंड विल डायरेक्टली गो फॉर कॉलेज रिपोर्टिंग, क्योंकि जोसा के बाद ही कॉलेज रिपोर्टिंग होता है आईआईटीज़ के लिए, क्योंकि सीसैट राउंड में आईआईटीज़ पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उनको पीएएफ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जिनको भी आईआईटी मिल जाए। फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम पीएफ कितना अमाउंट है? जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 36,000 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 16,000। तो आप सोच रहे होंगे ये आपको कब पेमेंट करना है? यू नीड टू पे पीएफ आफ्टर 6 राउंड ऑफ जोसा इज ओवर। तो जोसा के 6 राउंड खत्म हो जाने के बाद एकदम लास्ट में ऑफिशियल एडमिशन फीस पेमेंट करना है। पीएफ विल ऑल्सो बी एडजस्टेड इन योर फर्स्ट ईयर इंस्टीट्यूट फीस। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा आपसे लिया जा रहा है वो सब एडजस्ट हो जाएगा आपके फर्स्ट ईयर कॉलेज फीस में। नोट, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड प्रोविजनल एडमिशन लेटर आफ्टर पेइंग पीएफ। तो ये प्रोविजनल एडमिशन लेटर बिल्कुल डाउनलोड कर लेना, ये आपके कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम काम आएगा, तो इसको ज़रूर याद करके डाउनलोड कर लेना है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, कॉलेज रिपोर्टिंग। तो फॉर आईआईटीज़ एट द एंड ऑफ जोसा, मैंने बताया कि आईआईटी सीसैट में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो जोसा के बाद कॉलेज रिपोर्टिंग है, जोसा के 1-2 दिन बाद ही कॉलेज रिपोर्टिंग है। तो आप सोच रहे होंगे कि आपको बहुत दूर का स्टेट में एक आईआईटी मिला है, तो आप कैसे जाएंगे 1-2 दिन में? तो आप चिंता मत करिए, आपके खुद के स्टेट में जो आईआईटी है उधर आप फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और जब इंडक्शन प्रोग्राम वगैरह ये सब स्टार्ट होगा तो आपको अपने आईआईटी में ही जाना है और उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। हाँ, और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होता है सिर्फ आईआईटीज़ के लिए, नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कुछ नहीं होता, आपका डेटा बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर किया गया एग्जाम के टाइम पे, उसके साथ वेरीफाई किया जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, आपका सब मैच ही कर जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। और एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए ऐसा कुछ नहीं है। एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए कॉलेज रिपोर्टिंग है सीसैट के बाद। मैंने जो बोला था कि 3rd वीक ऑफ अगस्त में कॉलेज स्टार्ट होगा, मैं एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और डीएफटीएस की बात कर रहा था, मतलब एनआईटी प्लस सिस्टम की बात कर रहा था कि अगस्त के 3rd वीक से पोस्ट प्रोबेबली क्लास स्टार्ट होगा, क्योंकि सीसैट अराउंड 14 डेज चलता है, तो फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ अगस्त सीसैट चलेगा और 3rd वीक से आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। नोट, reporting schedules and entire procedure for college reporting will be given on your college website and not on जोसा वेबसाइट। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको जो भी कॉलेज मिले उस कॉलेज के वेबसाइट पे जाके आपको सारे डिटेल्स मिल रहा होगा, जोसा के वेबसाइट पे कुछ नहीं अपडेट होगा। चाहे आईआईटी हो, एनआईटी हो या कोई भी कॉलेज हो, हर एक कॉलेज का अपना इंस्टीट्यूट वेबसाइट होता है, तो उधर अच्छे से पूरा प्रोसेस मेंशन किया जाएगा कि आपको कैसे रिपोर्टिंग करना है और आपको क्या क्या करना है आगे। तो आपको जो कॉलेज मिले उस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लेना, जोसा के वेबसाइट पे कुछ नहीं अपलोड होने वाला। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। अब देख लीजिए, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। प्रोविजनल सीट एक्सेप्टेंस लेटर मैंने बताया था कि डाउनलोड करके रखना है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर ये भी मैं बताया था कि डाउनलोड करके रखना है, ये 2 चीज़ लगेगा। थर्ड है क्लास 10th का एडमिट कार्ड, 4th है क्लास 10th का रिजल्ट, 5th है क्लास 12th का रिजल्ट, 6th है जेई मेंस का रिजल्ट, 7th है जेई एडवांस का रिजल्ट अगर आपको आईआईटी मिला है सिर्फ तभी, 8th है आपके स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आप कह सकते हैं, 9th है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको 12th के बाद स्कूल से प्रोवाइड किया जाता है, 10th है मेडिकल सर्टिफिकेट जो आप जोसा में अपलोड करेंगे, कैसे बनाना है वीडियो मैंने बना दिया है, चेक कर लीजिए। 11th है आपका आधार कार्ड, और आपका तो चाहिए ही, आपका पेरेंट्स का भी चाहिए। जब हॉस्टल में रजिस्ट्रेशन होगा तो आपके पेरेंट्स का भी आधार कार्ड लगेगा, तो आपके पेरेंट्स के भी आधार कार्ड के जेरोक्स चाहिए होगा, उसमें सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब जेरोक्स के नीचे आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये हॉस्टल अलॉटमेंट के टाइम चाहिए होता है पेरेंट्स के, ये आपको कोई नहीं बता रहा होगा, मैं खुद भी रिपोर्टिंग किया था तो मेरे को ये सब डिटेल्स में पता है। 12th है कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। 13th है गैप सर्टिफिकेट फॉर ड्रॉपर्स, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है, तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं चाहिए होता है और बहुत सारे कॉलेजेस का चाहिए होता है। जो कॉलेजेस में चाहिए होता है उनका भी अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो आपको जो कॉलेज मिल जाए उसके वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए 22 में चाहिए था या नहीं। 22 में अगर नहीं चाहिए था तो इस बार भी नहीं चाहिए होगा, और अगर 22 में लग रहा था तो इस बार भी लगेगा।
तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं हर एक कॉलेज का गैप ईयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अलग होता है, तो ऐसा कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। 14th है पासपोर्ट साइज फोटोज सेम एज अपलोडेड इन जेईई मेंस एप्लीकेशन फॉर्म। ये बहुत सारे लेके जाना है, बहुत सारे जगह पे आपको फोटोज चिपकाना होगा, तो मिनिमम 10 फोटोज तो लेके जाना ही है जब आप कॉलेज रिपोर्टिंग में जाएंगे। हाँ, 15 था इनकम सर्टिफिकेट। 12 द फैसिलिटी ऑफ फी रिमिशन। एनआईटीज में बहुत फी रिमिशन मिलता है, बिलो 1 लाख वालों के लिए तो ट्यूशन फीस 0 है, 1 to 5 वालों के लिए भी 2/3 माफ है। मतलब एनआईटीज में हमें कॉलेज फीस सिर्फ 21,000 पर सेमिस्टर देना होता है। जो भी 1 to 5 लाख वाला है 63,000 टोटल होता है, लेकिन सिर्फ उसका 1/3 ही देना होता है। इनकम सर्टिफिकेट अभी नहीं चाहिए होगा, एप्लीकेशन आएगा, आपके कॉलेज का खुद का टाइम है 3-4 महीना, आप बना सकते हैं आराम से तब तक। और 16 है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। ये भी हर एक कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया है, तो जो भी कॉलेज आपको मिल रहा है उस कॉलेज वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना होगा कि कौन से फॉर्मेट में एंटी रैगिंग आपको चाहिए होगा। ये 2 पॉइंट्स ध्यान रखना है। अ लॉट ऑफ जेरोक्स ऑफ ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स विल आल्सो बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग कॉलेज एडमिशन। तो बहुत जगह बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, तो इसका ये सारे डॉक्यूमेंट्स का बहुत जेरोक्स करा के लेके जाना। और सेकंड पॉइंट है मे वेरी फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, चेक ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ योर एलोटेड कॉलेज। ये मैं इन जनरल बताया, हो सकता है आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए, तो बेस्ट रहेगा अगर आप खुद के कॉलेज के वेबसाइट पे जाके चेक कर लेंगे तो। हाँ, तो नेक्स्ट है सीट विथड्रॉल ऑप्शन फॉर आईआईटीज। यू नीड टू विथड्रॉ टिल 5th राउंड ऑफ जोसा राउंड में। अगर आप चले गए और आपको कोई आईआईटी मिला तो आपको कुछ नहीं रिफंड मिलेगा, आपका पूरा 40,000 वेस्ट जाने वाला है। तो इसका ध्यान रखना है कि अगर आपको ड्रॉप लेना है और आपको लोअर आईआईटी का लोअर बैच मिल जाए तो 5th राउंड तक आपको उससे विथड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट ईयर से आप एलिजिबल ही नहीं होंगे एडवांस के लिए। और फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम यू कैन विथड्रॉ टिल 6th राउंड, क्योंकि सीसैप भी होता है तो आराम से 6th राउंड के बाद तक आप विथड्रॉ कर सकते हैं। और सीट विथड्रॉल ऑप्शन इज अवेलेबल फ्रॉम राउंड 2। हाउ मच रिफंड विल आई गेट, ये अगर आप सीट विथड्रॉल करें तो कितना रिफंड मिलेगा, तो उधर लिखा हुआ है बिजनेस रूल्स में, जोसा बिजनेस रूल्स में कि 7,000 डिडक्ट करके बाकी का आपको मिल जाएगा। अब मान के चलिए 33,000 आपको मिल रहा होगा आउट ऑफ 40,000। नेक्स्ट है हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर रिफंड। तो रिफंड आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, मैंने तो खराब रिव्यू ही सुना है, तो आपका रिफंड आने में मिनिमम 90 डेज तो आप मान के चलिए। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इफ यू डोंट वांट द सीट अलॉटेड टू यू डू नथिंग एंड इट 5 स्टार, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करेंगे वो सीट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है जो भी कॉलेज आपको मिल रहा है तो कुछ मत प्रोसेस करिए, आपका सीट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि बट यू विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर फर्दर राउंड्स ऑफ जोसा, तो आप सीसैप में सीधा ट्राई कर सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन सीसैप। हाँ, फॉर जेईई 2024 ड्रॉपर्स एक इंपॉर्टेंट बात, इफ यू गेट अ सीट इन आईआईटी and don't withdraw it till round 5 you will not be eligible to take admission in IITs next year। तो इसको आपको ध्यान रखना, अगर आपको IITs मिल रहा है और आपको नहीं लेना है तो 5th राउंड तक विथड्रॉ कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट ईयर से आप एलिजिबल ही नहीं होंगे जेईई एडवांस के लिए। पॉइंट भी देख लीजिए, इफ यू गेट एनी कॉलेज अंडर एनआईटी प्लस सिस्टम एंड डोंट विथड्रॉ योर सीट यू विल बी एलिजिबल फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। तो आप अगर एनआईटीज में पढ़ते हैं और फिर भी आप जेईई दे सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, तो कुछ चिंता करने वाली बात है नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, तो फ्री चॉइस फिलिंग पीडीएफ मैं स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के, आपको मिल रहा होगा, गौरव रॉय सर्च कर लीजिए या फिर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उधर से जाके आप चेक कर सकते हैं। उसमें सारे कैटेगरीज का पूरा एकदम बढ़िया तरीके से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक में इमेज भी अटैच करती है, ऐसे बहुत सारे पीडीएफ दिया हुआ है हर एक जोसा का, सीसैप राउंड 1 राउंड 2 का पूरा एकदम कैटेगरी वाइज, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबका दिया हुआ है, मेल फीमेल अलग करके दिया हुआ है। फीमेल का अलग मैंने दिखाया, फीमेल कैटेगरीज पीडीएफ देख सकते हैं आप, जनरल फीमेल ओनली का भी दिया हुआ, जनरल जेंडर न्यूट्रल का भी दिया हुआ, तो ये सब आपको फ्री में मिल रहा होगा। ये सारे पीडीएफ आपको 499 599 रुपीज़ में मिलता है, तो ये मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप नेक्स्ट पे चलते हैं, आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सा फ्री काउंसलिंग हेल्प डेस्क पे एनआईटीएंस, हाँ सही सुना आपने, फ्री प्रोवाइड करेंगे। यही काउंसलिंग हेल्प डेस्क आपको 2000-3000 रुपीज़ में बेचा जा रहा है, लेकिन हम ये आप सबको फ्री में प्रोवाइड करेंगे एब्सोल्युटली 0 रुपीज़ में। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स को ही सिर्फ मिलेगा, तो ओनली फॉर माई सब्सक्राइबर्स लिखा हुआ इधर, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनको ये काउंसलिंग हेल्प डेस्क मिलेगा। फीचर्स है मैं आपको बता देता हूँ। अनलिमिटेड चैट एंड डाउट सपोर्ट बाय एनआईटीएंस, अनलिमिटेड है। एक तो मैं बहुत दिनों से यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे बेच रहे हैं कि 1000 रुपीज़ में आपको बस एक बार कॉल मिलेगा और आपका जो भी डाउट है एक ही बार में पूछना होगा, जितना हुआ उनका बस पैसे कमाने का मतलब है। उसमें जितना डाउट्स क्लियर हो सकते हैं बस उतना ही क्लियर करेंगे, तो आपको ये समझना होगा कि एक बार में कुछ डाउट्स आपको क्लियर नहीं होगा, आपका 10% डाउट भी क्लियर नहीं होगा, तो वो पैसा पूरा एकदम बर्बाद चला जाएगा। इन सब फेक काउंसलर से आप सावधान रहिए। मैं इधर फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको फ्री काउंसलिंग हेल्प डेस्क सपोर्ट मिल जाएगा। सेकेंड,
सेकंड है फ्री काउंसलिंग हेल्प डेस्क टिल सीसैप और कॉलेज रिपोर्टिंग। ऐसा नहीं है कि जोसा तक प्रोवाइड करेंगे, पूरा एकदम सीसैप और कॉलेज रिपोर्टिंग तक प्रोवाइड करेंगे हम काउंसलिंग हेल्प डेस्क। और यूट्यूब पे तो जोसा तक का ही प्राइस 1500 to 2000 है। तो सीसैप और कॉलेज रिपोर्टिंग तक का आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा वो लोग प्राइस रखते हैं, लेकिन मैं सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। सर्टिफिकेट एंड स्कॉलरशिप रिलेटेड डाउट ये सब आपको क्लियर हो जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। फोर्थ है करियर गाइडेंस फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। सिर्फ कॉलेज के रिगार्डिंग ही नहीं है, आपको आगे क्या करना है उसके रिगार्डिंग, आप फ्यूचर में क्या करना है, 4 साल बाद किस फील्ड में आपको जाना है, ये सारे डाउट्स भी हम क्लियर कर देते हैं। तो पूरा एकदम कंप्लीट काउंसलिंग हेल्प डेस्क मिलेगा जो सच में काउंसलिंग हेल्प डेस्क होता है। ये सब बाकियों की तरह बस पैसे कमाने की कोई बात है नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबको मिल जाएगा। लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तभी मिलेगा। और नेक्स्ट फीचर है ईच एंड एवरी डाउट ऑफ स्टूडेंट विल बी सॉल्व्ड बाय एनआईटीएस। मैं खुद एनआईटीएन हूँ, आप थंबनेल में देख चुके होंगे, और मेरे सारे दोस्त एनआईटीएंस हैं, तो सब मिलके आपका डाउट क्लियर कर देंगे। एकदम बेस्ट गाइडेंस मिलेगा एनआईटीएंस की द्वारा। और नेक्स्ट है रिकमेंडेशन बाय एनआईटीएंस फॉर द बेस्ट पॉसिबल कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक। तो आपके जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से बताएंगे। ऐसा नहीं बहुत लोग बोलते हैं कि आपके रैंक के हिसाब से बताएंगे, आपके रैंक के हिसाब से तो कोई भी बता देगा, लेकिन आपके प्रेफरेंस के हिसाब से कि आप इस स्टेट में रहते हैं तो आपको दूसरे स्टेट में ये प्रॉब्लम है, उस स्टेट में आपको जाना चाहिए या नहीं, ये सब हम काउंसलिंग हेल्प डेस्क में बता रहे होंगे। आपके रैंक के हिसाब से क्या क्या बेस्ट मिल रहा है ये तो आप चॉइस फिलिंग पीडीएफ से ही देख सकते हैं, जो मैं फ्री में प्रोवाइड कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसमें कोई नया बात है नहीं। लेकिन काउंसलिंग हेल्प डेस्क में हम प्रोवाइड करेंगे एकदम आपको जो चाहिए उस हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बात करेंगे। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, इसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट वीडियो आ रहा होगा, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तभी आपको ये फ्री काउंसलिंग हेल्प डेस्क का एक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट, हाँ, फ्री काउंसलिंग हेल्प डेस्क टू बी लॉन्च सून। जितना जल्दी आप 1000 करवाएंगे, 95% से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 1000 तक पहुंचा दीजिए। जितना जल्दी आप पहुंचाएंगे उतना जल्दी काउंसलिंग हेल्प डेस्क लॉन्च होगा, तो जल्दी से करा दीजिए 1000 और तुरंत आपको काउंसलिंग हेल्प डेस्क फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मैं एक बार समराइज कर देता हूँ पूरा प्रोसेस का, आपको बहुत कुछ समझा दिया मैंने, एकदम शॉर्ट में एक समरी बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि जोसा के वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फिर आपको चॉइस फिलिंग करना है, मैंने जो जो टिप्स बताया था वो फॉलो कर लेना। और फिर चॉइस लॉकिंग करना है 10 दिन बाद। उसके बाद वेट करना है कि कब आपको सीट मिलेगा, जिस भी राउंड में आपको सीट मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना है। बाकी राउंड्स में बस फीस, फ्लोट और स्लाइड में से एक क्लिक करते आना, और ऐसे 6 राउंड्स तक चलेगा। लास्ट राउंड के बाद आपको पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट करना होगा। पार्शियल एडमिशन फी के बारे में मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद आपको सीसैप में अलग से रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। पार्शियल एडमिशन फीस पेमेंट के बाद आपका वो कॉलेज सिक्योर हो जाएगा, वो आपके हाथ में है ही। और सीसैप में फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऑप्शनल है। अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं और आपको कोई नया कॉलेज नहीं मिलता है तो पुराना कॉलेज आपके पास रहेगा ही, और अगर आपको कोई नया कॉलेज मिलता है तो उधर आपका ये पैसा उस कॉलेज को ट्रांसफर हो जाएगा। और फिर जोसा के 2 राउंड कंप्लीट होने पर कॉलेज रिपोर्टिंग होगा फाइनली एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए, आईआईटी प्लस सिस्टम के लिए जोसा के बाद ही कॉलेज रिपोर्टिंग होगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, कोई डाउट्स नहीं बचा होगा, मैं सब क्लियर कर चुका हूँ। और ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं, पॉज करके देख लीजिए, सारी इंपॉर्टेंट डेट याद करके रखना और पूरा एकदम फॉलो करना है इसको, शेड्यूल को ध्यान से। अगर आप इधर उधर कर देंगे, अगर आप टाइम पे सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं देंगे या फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे, आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, सीधा जोसा काउंसलिंग प्रोसेस से आपको बाहर किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप सेव करके रख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये फॉलो करना है जुलाई के एंड तक। तो देख सकते हैं आप, जोसा काउंसलिंग एंड होगा 31 जुलाई को, और सीसैप अराउंड 14 डेज चलेगा। तो कॉलेज आपका 3rd वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगा। आईआईटीज में उससे पहले हो जाएगा, क्योंकि आईआईटीज में सिर्फ जोसा तक है। और नेक्स्ट है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, गौरव रॉय है चैनल का नाम, आप सर्च भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उधर से जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप में ही मैं फ्री चॉइस फिलिंग पीडीएफ अपलोड कर चुका हूँ, सारे फाइल्स अपलोडेड है। फाइल सेक्शन में जाना है, ऊपर मीडिया के बगल में फाइल्स होता है, उधर जाके आप चेक कर सकते हैं। सारे काउंसलिंग पीडीएफ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मेरा रिक्वेस्ट है। इसमें बहुत मेहनत लगे, बहुत ज़्यादा, मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है और मेरा बहुत सारा टाइम गया इस पीपीटी को बनाने में, बहुत सारा रिसर्च भी गया है ताकि कोई इन्फॉर्मेशन गलत नहीं हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, तो थोड़ा रीच बढ़ेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर लाइक ज़्यादा होंगे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगा आपके लिए। और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप सब वेट कर रहे थे बहुत दिनों से, मैं ट्राई किया कि जितना जल्दी हो सके देने के लिए। मेरा एग्जाम चल रहा है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया।
और आपका जो भी दोस्त लोग जोसा सीसेप काउंसलिंग में इस बार बैठ जाए उनको शेयर जरूर करना वीडियो, उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और वीडियो आई होप आपने एंड तक देखा होगा। अगर आप एंड तक देखोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, और फिर भी अगर रह गया 1% भी अगर चांस है कि आपका डाउट है, आई थिंक 99% डाउट सबका क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, पूछ सकता है, उधर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मैं खुद रिप्लाई करता हूँ हर एक कमेंट का, एक भी कमेंट ऐसा नहीं है जो आज तक नहीं रिप्लाई हुआ हो। तो आप कमेंट कर सकते हैं जो भी डाउट्स है जोसा सीसेप के रिगार्डिंग। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत लगा है, एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो आज के लिए उतना ही, एंड आई विश कि आप जो भी कॉलेज चाहते हैं, आपका मनपसंद कॉलेज आपको जोसा सीसेप में मिल जाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक, बाय।